आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे हो, अचानक आपकी नींद खुले और आपको लगे कि सीने में भारीपन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अचानक से घबराहट होना, बेचैनी होना। और ये जरूरी नहीं है कि केवल रात के समय ही आपको ये दिक्कत हो। आपने सोचा, ब्रेन यूज किया और आपको लगा कि हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, जिस्म से ठंडा पसीना निकलने लगता है और एकदम से अचानक घबराहट, बेचैनी होती है और ख्याल आता है क्या मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। मुझे लगता है कि आप में से 99% लोगों का ये सवाल है, क्या वास्तव में ये सोचने से हार्ट अटैक आ सकता है, और अगर आ सकता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल आ रहे हैं, आपने बहुत सारे जांचें कराई, आपने बहुत सारे दवाइयां खाई, लेकिन सब नॉर्मल आ रहा है और डॉक्टर कह देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर टोकेंद्र है। मैं आप सभी के साथ में हाजिर हूँ एक नया ऐसा टॉपिक लेकर के जो सभी के मन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हम भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट होता है और अगले दिन रिपोर्ट आती है बिल्कुल नॉर्मल। डॉक्टर कहते हैं आपको कुछ नहीं हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो वो घबराहट, वो बेचैनी, वो मरने का डर, वो सब क्या था? क्या वो कोई झूठ था? आखिर उसके पीछे का सच क्या था? एक डॉक्टर होने के नाते मैं हर दिन अपने क्लिनिक में ऐसे कई मरीजों से मिलता हूँ। उनके हाथ में रिपोर्ट्स होती हैं जो बिल्कुल साफ हैं, पर उनकी आंखों में वही पुराना डर होता है। वो मुझे पूछते हैं, डॉक्टर साहब अगर सब ठीक है तो मुझे हर वक्त ये डर क्यों लगता है कि मैं अभी गिर जाऊंगा, अभी मैं मर जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं उनका डर समझता हूँ, मैं हर एक पेशेंट का डर समझता हूँ जो पेशेंट मेरे क्लिनिक पर आकर के या जो मुझे टेली कंसल्टेशन में मरीज बताते हैं, जो अपॉइंटमेंट लेके मरीज बताते हैं। मैं कुछ देर के लिए सोचता हूँ कि आखिर कैसे मरीज को उस चीज से बाहर निकाला जाए। जब दिल जोर से धड़कता है तो डर लगना लाजमी है। दिक्कत आपके दिल में नहीं, दिक्कत उस छोटे से डर में है जो आपके दिमाग के अंदर बैठ गया है। जब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो लोग सोचते हैं डॉक्टर उन्हें समझ नहीं रहा, पर सच है कि आपका दिल बिल्कुल मजबूत है, वो बस आपके दिमाग के स्ट्रेस का जवाब दे रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम वो हार्ट की नहीं है, वो प्रॉब्लम आपके ब्रेन की है। अगर दिल ठीक है तो ये पसीना, ये बेचैनी क्यों आई? हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है फाइट और फ्लाइट। जब पुराने जमाने में इंसान के सामने कोई शेर आता था तो दिमाग दिल को तेज धड़काता था और स्टार्ट कर देता कि तेज धड़क, और हम भाग सकें इतनी स्पीड से, हमें वो एनर्जी प्रोवाइड कराता था। आज हमारे सामने शेर तो नहीं है, पर बीमार होने का डर है, फ्यूचर की चिंता है और स्ट्रेस है। आपका दिमाग बीमार होने के डर को ही शेर समझ लेता है और बिना किसी बीमारी की भी आपका जिस्म वैसे ही कांपने लगता है जैसे शेर को देखकर कांपता है। इसको हम मेडिकल भाषा में एंजाइटी या पैनिक अटैक कहते हैं। ये आपको मार नहीं सकता, ये आपके दिल को रोक नहीं सकता, ये बस धोखा कर सकता है। जो आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है, बस वहां आपको कंफ्यूज कर सकता है। पैनिक अटैक जो आपको हुआ है, पैनिक अटैक को कैसे आप ठीक करेंगे? और मुझे लगता है कि मैं कई सारे मरीज को इस चीज से बाहर निकाल चुका हूँ। मैंने कई मरीजों को ठीक किया है इस विषय के मामले में। अगली बार जब आप ऐसी घबराहट हो आपको और रिपोर्ट्स नॉर्मल हो तो डरने के बजाय आप अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए तो बिल्कुल ठीक है, ये बस एक बुरा ख्याल था। हम यहाँ आपके दिल की जांच तो करते ही हैं, पर हम आपके उस डर को भी सुनते हैं जो रिपोर्ट्स में नहीं दिखता, क्योंकि इलाज सिर्फ दवाई से नहीं, भरोसे से होता है। और जिस डॉक्टर पे आपको भरोसा होता है वहाँ इलाज बहुत इजीली आपको अच्छा लगता है और मरीज ठीक हो जाता है। आप अकेले नहीं हैं, इस डर से बाहर निकलना बिल्कुल मुमकिन है। अपने दिल पर भरोसा रखिए और मुझ पर भी। पैनिक अटैक और एंजाइटी को ठीक करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा मेडिसिन बता रहा हूँ। मैं यहाँ कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ, मैं किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ। मेरा सिर्फ एक ही एम है कि आपको, यानी मेरे से जुड़े हुए व्यक्ति को, मरीज को मैं कैसे रिकवर कर पाऊँ, कैसे मैं उसे ठीक कर पाऊँ। जैसा भी आपको लगे, आपके घर में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो सबसे पहला मेडिसिन एकोनाइट नैप 30 पोटेंसी, 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देने से
तुरंत आराम मिलता है। जिनको भी एंजाइटी, पैनिक अटैक एकदम से हो रहा है, उनको लग रहा है एकदम से उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, एकोनाइट बहुत अच्छा मेडिसिन है, एक बार जरूर मरीज को देख के देखिए। दूसरा मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिक। एंजाइटी को ठीक करने के लिए, घबराहट, बेचैनी को ठीक करने के लिए, जो अचानक से प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं उन लोगों के लिए काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। ये दोनों मेडिसिन का कॉम्बो बहुत अच्छा यूज होता है। इसके अलावा भी होम्योपैथी में कई सारी दवाइयां हैं जो अचानक से घबराहट, बेचैनी को ठीक करने में मदद करती हैं। इसके लिए हमने एक कॉम्बिनेशन भी बनाया हुआ है जिसके बेहतरीन रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं और बड़ी इजीली आपकी समस्या खत्म की जा सकती है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह मॉर्निंग के टाइम में आपको एक काम करना है, सबसे पहले तो जल्दी उठना है। 6 बजे के आसपास आपको उठना है। 6 बजे से पहले उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन 20 मिनट करिएगा। अगर आपने डेली 20 मिनट तक मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया तो आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम बहुत ईजी तरीके से कंट्रोल होना, इवन ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो अचानक घबराहट, बेचैनी की वजह से परेशान रहते हैं। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं, दी हुई नंबर पर आप कॉल करके। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।